हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एविडेंस कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के अंदर आर्टिकल 77 से लेकर आर्टिकल 84 तक। आर्टिकल 77 में है कि रूल इज़ टू नोटिस टू प्रोड्यूस, कि अगर आपने सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करना है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, आपने जो है सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पहले जो है आपने जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस देना है। नोटिस किस लिए देना है कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उनके अपोजिट पार्टी के पोजेशन में है। उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो है आपने उसको नोटिस देना है ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को आपको प्रोड्यूस करें। अब जो है नोटिस देने के बावजूद भी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को आपको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने जो है उस नोटिस को अदालत के अंदर साबित करना है, उस नोटिस की रजिस्ट्रेशन को साबित करना है कि आपने जो है उनको जो है वो नोटिस दे दिया है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो जो है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर आपने जो है उस नोटिस को अदालत के अंदर साबित करना है। अब जो है उसकी कुछ एक्सेप्शन बताई हैं कि जिसमें नोटिस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज़ इटसेल्फ, जब वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो है प्रूव होता है, उसको मज़ीद प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है नोटिस के ज़रिए, तो फिर जो है उस नोटिस को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। कि व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, जब केस की नेचर इस तरह की है कि जब जो एडवर्स पार्टी है वो उस डॉक्यूमेंट को देने का इरादा रखती है तो फिर भी जो है उस नोटिस को जो है वो साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर पॉइंट नंबर 3 बताते हैं कि जब जो अपोजिट पार्टी है आपका जो डॉक्यूमेंट है उसने बाय फ्रॉड या जो है बाय फोर्स अपनी पोजेशन में रखा है, आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने बाय फोर्स या बाय फ्रॉड अपनी पोजेशन में रखा है, तो इस बात को आपने नोटिस के ज़रिए उस बात को प्रूव करना है कि जो अपोजिट पार्टी है उसने जबरन आपका नोटिस जो है आपका जो है वो डॉक्यूमेंट अपने कब्ज़े में रखा है। फिर 4 है कि व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज़ द ओरिजिनल इन कोर्ट, कि जहाँ पर जब नोटिस दिए बगैर ही जो अपोजिट पार्टी है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर भी जो है आपको मज़ीद नोटिस के ज़रिए जो है उस बात को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5 है कि जहाँ पे जो आपकी एडवर्स पार्टी है वो इस बात को एडमिट करती है कि उसकी जो है गफलत से जो है उस आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लॉस हो गया है, तो फिर भी जो है आपको नोटिस से उस बात को नोटिस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडवर्स पार्टी ने उस बात को एडमिट कर लिया है कि उसकी गफलत की वजह से आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लॉस हो गया है। फिर जहाँ पर जो 6 में बताते हैं कि जहाँ पर जो बंदा है जिसकी पोजीशन में आपका डॉक्यूमेंट है वो अदालत की कोर्ट की पहुँच से दूर है, तो फिर भी जो है नोटिस के ज़रिए उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आर्टिकल 78 बताता है कि प्रूव सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइन और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, कि जब कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई फैक्ट एंड इशू आ जाता है या कोई रेलेवेंट फैक्ट आ जाता है या फिर जो है उस डॉक्यूमेंट को लिखने वाला अदालत की पहुंच से दूर होता है या अदालत को दस्तयाब नहीं होता है या मर चुका होता है, तो फिर जो है सिग्नेचर एक्सपर्ट के ज़रिए जो है जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनकी हेल्प से उनकी मदद से जो है उस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाता है कि ये जो है फ़लाँ बंदे की सिग्नेचर है, फ़लाँ बंदे की हैंड राइटिंग है। अब आर्टिकल 79 है कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, कि जब कोई डॉक्यूमेंट है अदालत ने कह दिया है, लॉ ने कह दिया है कि उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत होती है, बग़ैर रजिस्टर किए अगर आप जो है उसको अदालत के अंदर पेश करते हैं उस डॉक्यूमेंट को तो वो इनएडमिसिबल होता है। अब लॉ ने कह दिया है कि उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो है उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना लाजमी है, तो उस डॉक्यूमेंट को जब अदालत को पेश करेंगे तो उसको रजिस्टर लाजमी करवाना है। बग़ैर रजिस्टर करवाए अगर आप अदालत के अंदर उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करते हैं वो इनएडमिसिबल होगा।
और अगर आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड है तो फिर उसको मज़ीद साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल 80 है कि प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, कि अब कोई बंदा है, कोई विटनेस है जिसने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया है, वो नहीं मिल रहा है, वो मिल नहीं रहा है या जो है अदालत की पहुंच से दूर है, वो बंदा अदालत को दस्तयाब नहीं हो रहा है, तो फिर जो है कोर्ट के अंदर उस विटनेस की अदम मौजूदगी को आपने अदालत के अंदर साबित करना होता है, जिसने जो है उस डॉक्यूमेंट को अटैच किया है। उस विटनेस की गैर मौजूदगी को आपने जो है अदालत के अंदर, दम मौजूदगी को आपने अदालत के अंदर साबित करना होगा। आर्टिकल 81 है कि एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, कि जहाँ पर जो है किसी पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है, उसको एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लिया है, तो फिर जो है उस डॉक्यूमेंट को मज़ीद प्रूफ करने की, साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आर्टिकल 82 बताता है कि प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाई द एग्जीक्यूशन। अब जो कोई विटनेस है जिसने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया है, एग्जीक्यूट किया है, अब वो जो विटनेस है उस बात से डिनाई कर रहा है, तो फिर ऐसे में जो है आपने उस बात को मज़ीद जो फर्दर आपके पास एविडेंस होंगे उसके ज़रिए उस बात को आपने प्रूफ करना है। आर्टिकल 83 है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब कुछ डॉक्यूमेंट इस तरह के होते हैं कि उन डॉक्यूमेंट को मज़ीद साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बग़ैर तस्दीक के ही जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो साबित शुदा होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट को फिर मज़ीद जो है साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 84 है कि कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विथ अदर एडमिटेड और प्रूव्ड। अब जो है अदालत को ये देखना है कि ये जो सिग्नेचर हैं या ये जो हैंड राइटिंग है ये फ़लाँ बंदे की है या नहीं है। अदालत को इस बात को देखना है कि ये जो सिग्नेचर हैं या हैंड राइटिंग है ये किसके हैं, तो फिर ऐसे में जो है उसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं। या तो फिर जो जिसकी हैंड राइटिंग, जिसके सिग्नेचर हैं, वो बंदा जो है उस बात को एडमिट कर ले कि हाँ जो है ये मेरे ही सिग्नेचर हैं, ये हैंड राइटिंग मेरी है। और अगर वो उस बात को नहीं मान रहा है कि ये जो सिग्नेचर हैं, ये हैंड राइटिंग है, ये मेरे हैं, तो फिर जो है उससे कुछ वर्ड लिखवाए जाएंगे और उसकी सिग्नेचर ली जाएगी। फिर हैंड राइटिंग जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास उसको एग्ज़ामिन करने के लिए भेज दिया जाएगा। उनकी हैंड राइटिंग और उसकी जो सिग्नेचर है उसको एग्ज़ामिन करने के लिए भेज दिया जाएगा। फिर इस तरह से इस बात का पता लगाया जाएगा कि ये जो है उस बंदे की हैंड राइटिंग है या नहीं है, ये उस फलां बंदे का सिग्नेचर है या नहीं है। इस तरह से उस बात को प्रूफ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।